नागराज की कहानी की शुरुआत एक खतरनाक नागों की दुनिया से जुड़ी है और वह तक्षक नगर का रहने वाला था। तक्षक नगर सांपों की एक रहस्यमय और पौराणिक दुनिया है जहां शक्तिशाली नागों का राज था। नागराज का जन्म इसी तक्षक नगर में हुआ था और वह जन्म से ही एक विशेष शक्ति वाला नाग था। नागराज को बचपन में ही तक्षक शासक नागराज के पिता ने एक जादूगर विद्याधर के हवाले कर दिया था ताकि वह उसे एक घातक हथियार बना सके। विद्याधर ने नागराज को मारक हथियार के रूप में तैयार करने के लिए उसे अनेकों जानलेवा प्रशिक्षण दिए और उसकी शक्तियों का विकास किया। विद्याधर की योजना थी कि वह नागराज का इस्तेमाल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपराधों और हत्याओं के लिए करेगा। नागराज का सुपर हीरो बनना। हालांकि नागराज की किस्मत ने तब करवट बदली जब उसे एक मिशन पर भारत भेजा गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक महान संत बाबा गोरखनाथ से, जिन्होंने उसकी शक्तियों का एक सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। बाबा गोरखनाथ ने नागराज को सिखाया कि उसकी शक्तियां केवल बुराई और विनाश के लिए नहीं बनी है, बल्कि वह इनका उपयोग मानवता और दुनिया की भलाई के लिए कर सकता है। इसके बाद नागराज ने अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर एक सुपर हीरो बनने का निर्णय लिया और मानवता की सेवा करने के लिए शपथ ली। उसने अपने पुराने गुरु विद्याधर को छोड़ दिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए किया। पुनर्जीवित होने वाला नागराज। नागराज अपने कॉमिक्स के इतिहास में कई बार मरा है या मौत के कगार पर पहुंचा है, लेकिन उसकी अमरता और उपचार क्षमता के कारण वह हमेशा वापस आ जाता है। कॉमिक्स की कहानियों में नागराज को कई बार दुश्मनों द्वारा घातक चोटें दी गई है जो उसे मारने के इरादे से थी। हालांकि उसकी विशेष सर्प शक्तियों और जादुई जहर की वजह से वह हर बार पुनर्जीवित हो उठता है। नागराज के मरने और पुनर्जीवित होने की घटनाओं को एक नाटकीय रूप से दिखाया जाता है, जिससे उसकी अमरता और ताकत पर प्रकाश डाला जाता है। ये घटनाएं उसकी कहानियों को और अधिक रोमांचक बनाती है, क्योंकि पाठकों को लगता है कि वह मर गया है, लेकिन वह फिर से जीवित हो उठता है और अपने दुश्मनों का खात्मा कर देता है। अतः नागराज पूरी तरह से मर नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्तियां उसे बार बार पुनर्जीवित करती है। वह अपने खून के एक कतरे से भी पुनर्जीवित हो उठता है, जिससे उसे कॉमिक्स की दुनिया में एक अनोखा और अजय सुपर हीरो माना जाता है। नागराज का सबसे बड़ा दुश्मन। प्रोफेसर नागमणि नागराज की कहानियों में एक मुख्य विलन है और वह बेहद खतरनाक और चालाक वैज्ञानिक है। वह अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करके कई असाधारण शक्तियों और खतरनाक योजनाओं को अंजाम देता है। उसकी शक्तियां विज्ञान, जादू और काले जादू का मिला जुला रूप है, जो उसे नागराज के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बनाती है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम प्रोफेसर नागमणि की शक्तियों की बात करें तो नंबर 1 पे है विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान। नागमणि के पास उन्नत विज्ञान और तकनीकी ज्ञान है। वह जेनेटिक इंजीनियरिंग, साइबरनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में माहिर है, जिसका इस्तेमाल वह घातक हथियार, मशीनी सैनिक और जीवित सांपों को मॉडिफाई करने में करता है। नंबर 2, नाग शक्ति का ज्ञान। नागमणि ने नागों की दुनिया और उनकी शक्तियों का गहरा अध्ययन किया है। वह नागों की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है और उनका इस्तेमाल अपने खतरनाक प्रयोगों में करता है। वह सांपों को जिंदा हथियारों की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। नंबर 3, अमृत मणि। प्रोफेसर नागमणि के पास एक जादुई मणि है जिसे अमृत मणि कहा जाता है। इस मणि के कारण वह अमर हो चुका है, यानी वह मौत से बच सकता है और किसी भी घातक चोट से खुद को जल्दी ठीक कर सकता है। नंबर 4, मन को नियंत्रित करने की शक्ति। नागमणि के पास मानसिक नियंत्रण की भी शक्ति है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। यह उसे मानसिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है, जिससे वह अपने दुश्मनों को भ्रमित कर सकता है और उनकी शक्तियों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है। नंबर 5, काला जादू। विज्ञान के साथ साथ नागमणि को काले जादू का भी ज्ञान है। वह तंत्र मंत्र और काले जादू का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार के जादुई जीव उत्पन्न कर सकता है और आत्माओं को बुला सकता है। इसके जरिए वह नागराज के खिलाफ अत्यधिक खतरनाक शक्तियों का उपयोग करता है। नंबर 6, अत्यधिक बुद्धिमत्ता और रणनीतिकार। प्रोफेसर नागमणि बेहद बुद्धिमान और चालाक है। वह अपनी योजनाओं को इतनी बारीकी से बनाता है कि वह कई बार नागराज को भी मुश्किल में डाल देता है। उसकी योजनाएं हमेशा वैज्ञानिक शोध और जादुई शक्तियों के संयोजन पर आधारित होती है। नागराज के साथ संघर्ष। प्रोफेसर नागमणि का मुख्य लक्ष्य नागराज को हराना और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपने स्वयं के लाभ के लिए करना है। वह बार बार नागराज के खिलाफ खतरनाक योजनाएं बनाता है और उसे फंसाने की कोशिश करता है। कई बार नागराज को हराने के लिए नागमणि ने ऐसे हथियार और शक्तियों का इस्तेमाल किया है जिनसे नागराज की जान खतरे में पड़ी, लेकिन नागराज हमेशा अपनी सर्प शक्तियों और आत्मविश्वास से विजय प्राप्त करता है। प्रोफेसर नागमणि की शक्ति और बुद्धिमत्ता उसे नागराज के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मनों में से एक बनाती है।
और उनकी लड़ाइयाँ कॉमिक्स की दुनिया में बेहद रोमांचक होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कौन सा नागराज सबसे पावरफुल है कमेंट में बताएं। थैंक यू।